डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। फ्रांस के दंगों की आंच पड़ोसी स्विट्जरलैंड के लुसाने तक पहुंच गई है, जहां कुछ दुकानों पर पथराव के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अधिकांश किशोर हैं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने एक बयान में बताया कि पश्चिमी स्विट्जरलैंड के फ्रेंच भाषी लुसाने के मध्य इलाके में शनिवार शाम को 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। बयान में कहा गया कि वे फ्रांस में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अपील के बाद जमा हुए थे। पेरिस के उपनगर में एक 17 वर्षीय नाबालिग की पुलिस गोलाबारी में मौत के बाद हुई हिंसा ने फ्रांस को हिला दिया है। पुलिस ने बताया कि युवकों की ओर से किए गए पथराव और पेट्रोल बम फेंकने से कई दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूटे गए और एक दुकान का दरवाज़ा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने कहा है कि उसने 6 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जिनकी उम्र 15 से 17 के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं तथा उसके पास पुर्तगाल, सोमालिया, बोस्निया, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया और सर्बिया की नागरिकता है। पुलिस ने बताया कि उसने एक 24 वर्षीय स्विट्जरलैंड के नागरिक को भी हिरासत में लिया है। घटना में कोई भी पुलिस अधिकारी जख्मी नहीं हुआ है। फ्रांस में पुलिस की गोलाबारी से मारे जाने के बाद फैली हिंसा रविवार तड़के भी जारी रही और प्रदर्शनकारी युवाओं ने एक जलती हुई कार को मेयर के आवास से टकरा दिया। हालांकि हिंसा के मामलों में अब थोड़ी कमी देखी जा रही है। पुलिस ने रविवार तड़के 719 बुजुर्गों को गिरफ्तार किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार रात को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक पुलिस ने 3000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। नैनटेरे के उपनगर में पुलिस की गोलाबारी में मारे गए 17 वर्षीय नाहिल को शनिवार को अंतिम विदाई दी गई। कब्रिस्तान में शव को लाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। मंगलवार को यातायात जांच के दौरान 17 वर्षीय नाहिल की मौत होने की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 2 अधिकारी कार की खिड़की के पास खड़े दिख रहे हैं, जिनमें से एक ने चालक पर बंदूक तान रखी है। जैसे ही किशोर आगे बढ़ता है, अधिकारी गोली चला देते हैं। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। नाहिल की मौत के बाद पेरिस उपनगर में गुस्सा फूट पड़ा और तेजी से फूटे देश में हिंसा भड़क गई। उत्तरी पेरिस के निकट प्रदर्शनकारियों ने पटाखे जलाए और बैरिकेड को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने देर रात उपनगर हेलेस रोजेज में मेयर के आवास को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने हाल के दिनों में कई स्कूल, पुलिस स्टेशन, टाउन हॉल और स्टोर में तोड़फोड़ की और आगजनी की, लेकिन किसी मेयर के आवास पर हमला करने की पहली घटना है। मेयर विंसेंट जिनब्रू ने कहा कि देर रात करीब 1:30 बजे हुए हमले में उनकी पत्नी और उनके बच्चे घायल हो गए। जब हमला हुआ उस वक्त उनके परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे और टाउन हॉल में हिंसा की निगरानी कर रहे थे। मेयर ने हिंसा को अस्वीकार्य करार देते हुए सरकार से आपातकाल लागू करने का आग्रह किया। आइए अब हम जर्मन बॉडी बिल्डर और यूट्यूबर के बारे में बात कर लें। मशहूर जर्मन बॉडी बिल्डर और यूट्यूबर जो लिंडनर का 30 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें जियोस्थेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अचानक हुई मौत का कारण अज्ञात है। उनके फैंस इस खबर के बाद से सदमे में हैं। उनके करीबी दोस्त नोएल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जियोस्थेटिक्स के निधन की खबर दी है। इस पोस्ट में उन्होंने सभी से जियोस्थेटिक्स के लिए अपना प्रेम बनाए रखने और प्रार्थना की अपील की है। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी भी उनके निधन से दुखी है। जियोस्थेटिक्स ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 2 दिन पहले ही किया था। सो ट्रेटर्स के स्टार डॉक्टर अमोस ने इस घटना पर दुख करते हुए सभी को क्लीन डाइट के साथ बॉडी बिल्डिंग करने का आह्वान किया। जियोस्थेटिक के साथ बॉडी बिल्डर जोसेफ सुल्किन ने बॉडी बिल्डिंग में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि दी। जियोस्थेटिक्स की याद में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हज़ारों पोस्ट किए गए हैं। इंस्टाग्राम पर जो के 80 लाख फॉलोवर्स थे। जो लिंडनर को देखकर कोई भी कह सकता था कि वे एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। जो यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते थे, इसमें वह अपनी हेल्दी डाइट और दिनचर्या के बारे में बताते थे। अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान उन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई। उनकी गर्लफ्रेंड नीचा भी एक बॉडी बिल्डर हैं, जो अक्सर इंस्टाग्राम पर फिटनेस से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं। यूट्यूब पर उनके आखिरी वीडियो की बात करें 2 महीने पहले, इसमें उन्होंने अपने पूरे दिन की डाइट के बारे में बताया था। उनके निधन के बाद यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। जो कि मौत का कारण अभी रहस्य है, लेकिन कुछ सप्ताह पहले उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें रिपलिंग मसल्स डिजीज RMD हो गया है। जून में यूट्यूबर ब्रैडली मार्टिन के रॉ टॉक के एक इंटरव्यू में कहा था कि यह तकनीकी रूप से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। अमेरिका के जेनेटिक एंड रेयर डिजीज इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक यह एक दुर्लभ समस्या है जो मांसपेशियों पर असर डालती है। हालांकि इस बीमारी को आमतौर पर जानलेवा नहीं माना जाता है। आइए अब हम नाटो प्लस के बारे में बात कर लें। चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहते हैं।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में बनी अमेरिकी कांग्रेस की एक सेलेक्ट कमेटी की हाल ही में जारी रिपोर्ट में गया कि भारत को शामिल करने के लिए नाटो प्लस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी देशों की सैन्य शक्ति वाले गठबंधन नाटो प्लस का हिस्सा बने। चीन का मुकाबला करने और ताइवान के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नाटो प्लस में भारत को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाटो में शामिल होने से भारत को फ़ायदा होगा या वास्तव में पश्चिमी देश इसे अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 31 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका, कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं। वहीं नाटो प्लस में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले 5 और सदस्य देश शामिल हैं। ये देश आधिकारिक तौर पर नाटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हथियार, इंटेलिजेंस और दूसरे तरीकों से मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इसराइल का नाम शामिल है। अब अमेरिका भारत को इसे बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जो चीन और रूस जैसे अपने ध्रुव विरोधियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। नाटो का आदर्श वाक्य वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मूल रूप से इसका मतलब है कि अगर आप एक सदस्य पर हमला करते हैं तो आपको उन सभी से सम्मिलित क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक आदर्श दुनिया में इसका मतलब यह होगा कि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो उससे अधिक सैन्य समर्थन मिलेगा। भारत को संभवतः सैन्य तकनीक पाने और नाटो देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की भी पहुंच भी मिलेगी। वर्तमान में नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। नाटो को मुख्य रूप से रूस के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। भारत अगर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे रूस के साथ संबंधों को तोड़ना होगा। नाटो गठबंधन रूस के साथ मौजूदा युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो उसका सीधा असर रूस के साथ पहले से मजबूत स्थापित और गहरे संबंधों पर पड़ेगा। यह वही चीज़ है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़ दे, जिससे रूस से साथ होने वाले रक्षा सौदे अमेरिका को मिलेंगे। इसके अलावा रूस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे मजबूत देश के साथ संबंध खत्म हो जाएगा। अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की सामरिक स्वायत्तता पर भी खतरा बढ़ सकता है। भारत को अपनी हर सामरिक नीति को नाटो के अनुसार डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत चाहकर भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई सामरिक कदम नहीं उठा सकता अगर वो किसी नाटो सदस्य के खिलाफ है। वर्तमान में नाटो सदस्य देश तुर्की भारत के साथ दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे में भारत चाहकर भी तुर्की के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अभी तक भारत अपनी ज़मीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे की मेजबानी नहीं करता है, लेकिन नाटो प्लस में शामिल होने का मतलब होगा कि भारत में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा होगा। बाकी के नाटो प्लस सदस्य जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। नाटो का हिस्सा बनने का मतलब अनिवार्य रूप से ये होगा कि भारत को अमेरिका के संघर्षों में घसीटा जाएगा। ऐसे में भारत देश के विकास से भटककर दुनिया भर के संघर्षों में फंस सकता है। आइए अब हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात कर लें। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के प्रमुख विपक्षी दलों में से एक राकांपा में फूट पड़ गई है। राकांपा नेता अजीत पवार ने रविवार को ही अपने आवास पर पहले पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई और फिर सीधे राजभवन पहुंच गए। अजीत यहाँ महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को 40 एनसीपी विधायकों और एनसीपी के 6 एमएलसी का समर्थन प्राप्त है। अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे थे। अजीत पवार के शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट में राकांपा के 9 विधायक भी मंत्री के तौर पर शामिल किए गए। इनमें छगन भुजबल से लेकर दिलीप वलसे पाटिल तक शामिल हैं। इसके अलावा जिन नेताओं को मंत्री पद मिला है उनमें हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तकेकर, अनिल भाई दास पाटिल, बाबूराव अतराम और संजय बनसोड़े शामिल हैं। महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया है। अजीत पवार समेत कई एनसीपी नेताओं ने आज महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को समर्थन दिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अजीत पवार ने कहा कि आज हमने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है और मंत्री पद की शपथ ली है। विभागों पर बाद में चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमने ये फैसला लिया है। हमने एनसीपी के लगभग सभी विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार के साथ आने का फैसला लिया है। हमने आज शपथ ली है और अगले विस्तार में कुछ अन्य मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कई लोग हमारी आलोचना करेंगे, परंतु हमें उसे महत्व नहीं देते। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले के संतुष्ट हैं। हमने एनसीपी पार्टी के साथ इस सरकार का समर्थन किया है। हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। कुछ विधायकों से इस वक्त संपन्न नहीं हो पा रहा है क्योंकि वे देश से बाहर हैं, लेकिन मैंने उनसे सभी से बात की है और हमारे फैसले से सहमत है। अजीत पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है। वो बाहर भी प्रसिद्ध हैं तो
सब उन्हें समर्थन देते हैं। वंदे भारत ट्रेन, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है। विरोधी सिर्फ अपने अपने राज्य को देखते हैं और पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने एनसीपी पर भी दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा विधायक हैं और सांसद मेरे साथ हैं। पार्टी और चुनाव चिन्ह मेरा है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हमारे साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने शरद पवार से फ़ोन पर बात की है। पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। हम पार्टी में सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। एनसीपी में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि राज्य के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मोदी के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है। विकास करने वाला नेतृत्व होना जरूरी है। महाराष्ट्र में विकास पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। वहीं छगन भुजबल ने कहा कि हमने एनसीपी के तौर पर सरकार को समर्थन दिया है। काम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शरद पवार ने भी कहा था कि मोदी ही आने वाले हैं, शायद जब पीएम ही आने वाले हैं तो हम साथ हैं। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बीच शरद पवार अपने पुणे स्थित घर से निकले हैं। गौरतलब कि शरद पवार ने पहले ही अजित पवार की ओर से उनके आवास पर राकांपा की बैठक बुलाए जाने की जानकारी से इनकार किया था। गौरतलब है कि राकांपा में इस टूट का सीधा असर शरद पवार के नेतृत्व पर पड़ सकता है। दरअसल राकांपा के पास कुल 53 विधायक हैं, जिनमें 40 विधायकों की ओर से अजित पवार को समर्थन मिलने की बात कही गई है। ऐसे में भाजपा शिवसेना को टक्कर देने वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, अगर अजीत पवार राकांपा पर दावा ठोक देते हैं तो पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। आइए हम सेहत से जुड़ी बातों पर भी बात कर लें। पीलिया या जॉन्डिस एक ऐसा रोग है जो ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ने से होता है, जिससे रोगी की त्वचा और आंखें पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही शरीर में ब्लड की भी कमी होने लगती है। इस बीमारी में खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही स्थिति को और ज़्यादा खराब कर सकती है। पीलिया होने पर डॉक्टर्स कुछ खास तरह की चीज़ें खाने से मना करते हैं, क्योंकि ये लीवर को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हमें जॉन्डिस होने पर क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले पीलिया होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। फर्स्ट है तला भुना। एक्सपर्ट्स पीलिया के मरीजों को खान पान से जिस चीज़ को सबसे पहले आउट करने की सलाह देते हैं वो है तला भुना और मिर्च मसालेदार भोजन, क्योंकि इससे भी लीवर पर असर पड़ता है। जॉन्डिस से जल्द रिकवरी के लिए जितना हो सके सादा भोजन करें। दूसरा है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, जिसका ज़्यादा मात्रा में सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, खासकर पीलिया के मरीजों के लिए, तो इससे भी परहेज करें। जंक फूड्स। पीलिया होने पर बेशक खाने का दिल नहीं करता है। ऐसे में लगता है कि जो दिल को अच्छा लग रहा है वो खा लो, और ऐसे में लोग जंक प्रोसेस्ड मीठी चीज़ें कुछ भी खाने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। पीलिया होने पर जंक फूड्स का सेवन एकदम बंद कर दें, क्योंकि इनमें किसी भी तरह के पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, जिससे ये सिर्फ फैट बढ़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। पीलिया के मरीज को फैट बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चौथा है चीनी। रिफाइंड शुगर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो लीवर में फ़ैट जमा करने का काम होता है। तो पीलिया में कम से कम मीठी चीज़ें खाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा खाने से लीवर को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। पांचवा है केला। जॉन्डिस के मरीजों को केला नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केले में बहुत अधिक फाइबर मौजूद होते हैं, जो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा ये आपके शरीर में बिलिरुबिन के एक लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है, जिससे पीलिया और बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।